हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। लेसाने विलयन क्या होता है? तो आइए प्रश्न के मुख्य अवधारणा पर चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा, तत्व परीक्षण के दौरान लेसाने विलयन बनाया जाता है। इसे सोडियम निष्कर्ष के नाम से जाना जाता है। चलिए समझते हैं क्या मतलब है लेसाने विलयन को और क्यों इसको सोडियम निष्कर्ष कहते हैं। लेसाने विलयन निर्माण के दौरान सहसंयोजक यौगिक सोडियम की अत्यधिक क्रियाशीलता के कारण आयनिक यौगिक में बदल जाता है। यानी सहसंयोजक यौगिक सोडियम के साथ मिलकर आयनिक यौगिक बनाता है। इसी आयनिक यौगिक को क्या कहते हैं? लेसाने विलयन कहते हैं। बदल जाता है। होता क्या है कि एक परगनली होती है या इसी को दहन नलिका भी बोला जाता है और इसके अंदर उपस्थित है सोडियम। इसके अंदर उपस्थित है कोई कार्बनिक यौगिक। इस कार्बनिक यौगिक में तत्व की उपस्थिति का पता करना होता है, इसीलिए लेसाने विलयन बनाया जाता है। यहां कोई तत्व हो सकता है, मान लीजिए नाइट्रोजन की उपस्थिति देखनी है, हेलोजन की उपस्थिति देखनी है, सल्फर की उपस्थिति देखनी है। परखनली में सोडियम प्लस कार्बनिक यौगिक और इससे बनता है लेसाने विलयन या सोडियम की अत्यधिक क्रियाशीलता है, इसलिए इसको बोलते हैं सोडियम निष्कर्ष। जैसे एक कार्बनिक यौगिक के अंदर कार्बन के अलावा नाइट्रोजन उपस्थित है। कार्बनिक यौगिक है तो कार्बन और हाइड्रोजन होंगे, इसके अलावा नाइट्रोजन है, तो ये सहसंयोजक यौगिक है। लेकिन जब लेसाने विलयन बनेगा तो ये बदल जाएगा NaCN में। यानी नाइट्रोजन के परीक्षण में NaCN लेसाने विलयन का काम करता है। ठीक इसी तरीके से कोई कार्बनिक यौगिक इसमें कार्बन के अलावा हेलोजन उपस्थित है, अक्स, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो सोडियम तो होगा क्योंकि सोडियम की क्रिया से ये बन जाएगा Na अक्ष और ये क्या हो जाएगा? हेलोजन परीक्षण में लेसाने विलयन। किसी तरीके से कोई कार्बनिक यौगिक और इसमें उपस्थित है कार्बन के अलावा सल्फर, तो ये बन जाता है Na2S। यानी सल्फर के परीक्षण में लेसाने विलयन Na2S होगा। इसी तरीके से मान लीजिए जैसे कोई कार्बनिक यौगिक होगा जिसके अंदर सल्फर भी होगा, नाइट्रोजन भी होगा और कार्बन सल्फर प्लस नाइट्रोजन, यानी कार्बन के अलावा सल्फर और नाइट्रोजन उपस्थित है, तो इस दौरान जो लेसाने विलयन बनेगा वो हो जाएगा NaCNS। ये लेसाने विलयन होगा। तो चलिए उम्मीद करता हूं लेसाने विलयन के बारे में समझ में आया होगा। चलिए उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।